नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा को लेकर एक्शन मोड में प्रदेश के मुखिया। धामी ग्रीन और क्लीन चारधाम यात्रा मुहिम को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश। यात्रा मार्ग पर सुनिश्चित होगी कलेक्शन बॉक्स सुविधा। मंत्री गणेश जोशी को गामा की खुली चुनौती। मसूरी सीट से कर रहे दावेदारी। अपने ही गणेश जोशी के किले पर धावा बोलने को है तैयार। उत्तराखंड के मदरसों में बाहरी राज्यों से आ रहे छात्र। सरकार ने लिया संज्ञान। देहरादून समेत 4 जिलों में बैठाई जांच। और अल्मोड़ा जिले में 3 महीने से घरेलू गैस का इंतजार कर रहे ग्रामीण। अब टूट रहा सब्र का बांध। कर दिया गैस गोदाम में तालाबंदी का ऐलान। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। खबरों की शुरुआत चारधाम यात्रा की खबर के साथ। बता दें कि चारधाम यात्रा को लेकर सूबे के मुखिया एक्शन में नजर आ रहे हैं। सीएम लगातार उच्च स्तरीय बैठक ले रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को साफ कह दिया है कि यात्रा को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, लिहाजा इसी दिशा में काम किया जाए। अधिकारियों को ग्रीन और क्लीन चारधाम यात्रा मुहिम को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यात्रा मार्गों को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए पर्याप्त संख्या में कलेक्शन बॉक्स की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। चारधाम यात्रा की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं और अंतिम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो उसी के निमित्त मैं भी कल स्थलीय निरीक्षण किया, सड़क मार्ग को देखा। अनेक स्थानों पर जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उन सभी निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए कहा है और अच्छी क्वालिटी के काम हो, ठीक प्रकार से हों, सड़कें सब सही हों, पैचवर्क जहाँ होने थे सब जगह हो जाएं। और कुछ आपदा में सड़कें धंसाव हो गया था, वहाँ पर भी काम चल रहा है, तो उनको भी देखा गया है। यात्रा सुरक्षित हो, स्वच्छ हो और ग्रीन जो हमारा एक थीम है ग्रीन टूरिज्म, उसको जैसे हमने यहाँ पर ग्रीन गेम्स राष्ट्रीय खेलों में एक थीम दी थी, उसी के आधार पर इस बार क्लीन और ग्रीन यात्रा की भी थीम है। सभी यात्रियों से भी हमारा ये अनुरोध रहेगा कि वो स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें और हर एक यात्री को सभी प्रकार से सुविधा मिले, हेली सेवाएं भी ठीक प्रकार से हों, सुरक्षा के मानदंडों का पूरी तरह से पालन। शुक्रवार को राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरप्राइज विजिट कर सबको चौंका दिया। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में अधिकारियों के साथ सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 की समीक्षा कर रहे थे। इसी दौरान राजधानी देहरादून के पौष इलाके से राजपुर रोड स्थित जाखन क्षेत्र में सड़क को लेकर शिकायत मिली, तो सीएम धामी औपचारिकताओं को दरकिनार करते हुए मीटिंग छोड़कर मौके पर पहुंच गए, जहां उन्होंने न सिर्फ शिकायतकर्ता विवेक मदान की समस्या को सुना, बल्कि मुख्य सचिव को वीडियो कॉल कर स्थिति से अवगत भी करवाया और अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दिए। ऐसा है कि ये जाखन में ये विवेक हैं, विवेक मदान, इन्होंने कंप्लेंट करी थी इसमें ना, ये ये यहाँ पर ये जाखन में इनकी दुकान है बेकरी की, बड़ी अच्छी है। ये जो है बड़ा अच्छा इनका सब यहाँ बनाते भी हैं ये सब। तो इनकी ये काफ़ी दिनों से कंप्लेंट थी। ये यहाँ पर क्या है कि ये बाहर अंडरग्राउंड केबल करी गई है और उसके ऊपर से जो है टाइल्स लगाई गई है। टाइल्स का काम वो थोड़ा ठीक से नहीं लगा रखा है, तो वो धंस गई है पूरी। जो आपका भी आपका आवाज़ है ना, उससे पहले थोड़ा ये यहाँ पर जहाँ पर ये इनका स्वीट वालों का भी है, जिनकी किशन नगर में एक दुकान है, क्या नाम है वो? 5 स्टार जनता। हाँ, 5 स्टार जनता करके काफ़ी पहले, थोड़ा सा पहले है यहाँ पर, 1 किलोमीटर पहले। तो ये काम तो शुरू में तो ठीक काम, मतलब मनसा तो ठीक है, लेकिन ये काम ठीक से नहीं हुआ है, यूपीसीएल का हो या इनका जिनका भी टाइल्स लगाने वालों का है। और दूसरा ये मैं देख रहा हूँ कि इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन भी नहीं है। तार पहले डाल रहे हैं, फिर जो है उसको खोद, मतलब पहले टाइल्स लगा रहे हैं, फिर खोद रहे हैं। उधर आगे की तरफ को, ये गली की तरफ को जा रहा है जो एक रास्ता, तो अंजलि डेयरी के पास से। तो ये जो है इसमें केबल ऊपर दिखाई दे रही है। तो थोड़ा जो बार बार हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए,
तो ये कोऑर्डिनेशन की थोड़ी सी कमी यहाँ पर दिख रही है। थोड़ा एक मैं यहाँ से अभी आ रहा हूँ, वहीं पर आ रहा हूँ आपके पास, तो तब तक आप थोड़ा सा ये पूछ लीजिए कि भाई कैसे कैसे क्या कराया करके इन लोगों ने ना। 2027 चुनाव में क्या कट जाएगा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का टिकट? ये सवाल इसलिए क्योंकि गणेश जोशी के गढ़ में देहरादून के पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा ने ताल ठोक दिया है। गामा ने चुनौती दे दी है कि यदि उन्हें मसूरी से टिकट दिया जाता है तो वो जीत का परचम लहराएंगे। अब गामा की खुली चुनौती सिर्फ गणेश जोशी के लिए नहीं है, बल्कि पूरी पार्टी को ही उन्होंने असहज कर दिया है। साथ ही सवाल ये कि आखिर गामा को किसका साथ मिल रहा है, देखिए रिपोर्ट। क्या कट जाएगा गणेश जोशी का टिकट? गामा ने दी खुली चुनौती। गणेश जोशी के किले पर गामा का धावा। मसूरी सीट से गामा ने ठोकी ताल। गामा को किसका मिला साथ? ये मसूरी सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की सीट है, तो कोई व्यक्ति कहे कि ये मेरी सीट है तो ऐसा नहीं है। कोई भी उसमें इतना काबिल नहीं है कि जिसका निशाना लग सके। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए जहां सियासी दल तैयारियों में जुटे हैं, तो वहीं नेताओं ने भी अपने पसंदीदा सीटों पर ताल ठोकना शुरू कर दिया है। देहरादून के पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा ने ऐसा बयान दे डाला जिससे मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का टिकट कटता दिख रहा है। गणेश जोशी का टिकट काटने के लिए गामा तैयार दिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गणेश जोशी के किले पर धावा बोल दिया है। सुनील उनियाल गामा दावा कर रहे हैं कि मसूरी से अगर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाता है तो उनकी जीत निश्चित है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि मसूरी सीट किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि बीजेपी की है। सुनिए। मसूरी सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की सीट है और इस समय जो है पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद करते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं। तो कोई व्यक्ति कहे कि ये मेरी सीट है तो ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सीट है। भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पे चुनाव लड़े हैं और कमल के निशान पे जो है चुनाव जो लड़ेगा वो जीतेगा। और हमारे को भारतीय जनता पार्टी हमें भी टिकट देगी तो निश्चित रूप से हम भी जीत कर दिखाएंगे और मसूरी सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की। गामा के इस बयान ने न सिर्फ गणेश जोशी को चिंता में डाल दिया है, बल्कि पूरी बीजेपी को भी असहज कर दिया है। साथ ही सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर गामा के पीछे कौन खड़ा है, आखिर गामा को किसका साथ मिल रहा है। मसूरी सीट पर टिकट को लेकर मुखर होकर जिस तरह से गामा बोल रहे हैं, आखिर उन्हें कौन शह दे रहा है। हालांकि गणेश जोशी कह रहे हैं कि जिसके साथ जनता है, फिर कोई भी आ जाए कुछ होने वाला नहीं है। रहता है कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। अरे मैं आपसे क्या पूछूं, निशाने पे कौन रहता है? जो पॉपुलर होता है। अब लेकिन किसी में कोई भी उसमें इतना काबिल नहीं है कि जिसका निशाना लग सके। जिसके पास जनता का सुरक्षा कवच हो, तो ऐसे कितने निशानेबाज आ जाएं, कुछ होने वाला नहीं है। जनता तय करती है और यहाँ की मसूरी की जनता ने तय कर लिया है, उनको विधायक नहीं चाहिए, उनको एक सेवक चाहिए और सेवा का काम गणेश जोशी पूरी ईमानदारी से कर रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के अंदर विश्वास है और वो विश्वास ये इसलिए है क्योंकि वो संगठन में काम करता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर उनका कॉन्फिडेंस जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत विश्वास के साथ कहा है, तो संगठन से सब उम्मीद करते हैं। सब सोचते हैं कि अपने संगठन के सामने हमने कोई बात रखी है तो वो उम्मीद के साथ ही रखी जाती है। जाहिर सी बात है, तो उसको इस तरीके से राजनीतिक तूल देना या उनके शब्दों को इस तरीके से तोड़ मोड़ कर पेश करना, शायद उनकी मंशा क्या है क्या नहीं है ये तो वही बहुत बेहतर बता पाएंगे। लेकिन राजनीति में और राजनीतिक स्तर पर जब कोई निर्णय होते हैं तो वो पार्टी संगठन का जो शीर्ष नेतृत्व है वो करता है। जो हमारी चुनाव कमेटी होती है, जो कैंपेन कमेटी होती है, वो इन सारी चीज़ों को देखने का काम करती है। तो जाहिर सी बात है कि इन सारी चीज़ों को हमें लगता है कि इस पर राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। सुनील उनियाल गामा ने जो बयान दिया वो सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि सीधी राजनीतिक चुनौती है। गणेश जोशी की मसूरी विधानसभा में अच्छी खासी पकड़ है। हालांकि इस बार कई फैक्टर उनके अगेंस्ट जा सकते हैं, जैसे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, सैन्यधाम प्रकरण, आय से अधिक संपत्ति के आरोप और उद्यान घोटाले से जुड़े आरोपों से गणेश जोशी की छवि पर असर पड़ सकता है। हालांकि इतने आरोपों के बावजूद धामी कैबिनेट में अपनी जगह बचाने में सफल रहे गणेश जोशी, इसे देखते हुए लगता है कि चुनाव में भी वो जैसे तैसे अपनी सीट निकाल ही लेंगे। लेकिन इससे पहले ही उनके रास्ते में रोड़ा अटका दिया है सुनील उनियाल गामा ने। गामा की तरफ से खुली चुनौती मिलने से पार्टी असहज हो गई है।
तो वहीं गणेश जोशी के माथे पर भी गामा ने बल्ला दिया है। इसी बीच अहम सवाल ये कि आखिर वो कौन है जिसके दम पर सुनील उनियाल गामा इतना बड़ा बयान यूं खुलकर दे रहे हैं, अपने ही मंत्री को खुली चुनौती दे रहे हैं। कहीं ये वही धड़ा तो नहीं जो समय समय पर अपनों के खिलाफ एक्टिव होकर सवाल उठाता रहा है। फिलहाल तो ये देखना होगा कि मसूरी सीट को लेकर पार्टी आखिर क्या फैसला लेती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दिनेशपुर में कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को लेकर हो रहे विरोध पर प्रतिक्रिया दी है। पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने बताया कि बंगाली समाज जिस पोस्ट को लेकर आक्रोशित है वो पोस्ट गणेश गोदियाल ने नहीं किया है। उन्होंने बताया कि पोस्ट को फर्जी आईडी से डाला गया है, जिसकी शिकायत भी उनके द्वारा की गई। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष की छवि को धूमिल करने के लिए इस पोस्ट को डाला गया, इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है। मैं पहले भी कहा और मैं अभी भी कह रहा हूं, कल रात को मेरी बात माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल जी से हुई है। कल ही उन्होंने रात को कह दिया था कि मैं सुबह प्रेस करूंगा, उसका वीडियो आज आपके हमारे बीच में है। उसके बाद यदि कोई ये कहे बिना जांच के कि उन्होंने गलत कहा या सही किया, मैं समझता हूँ आपत्तिजनक है। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के बुलंदे एक दो नेता, मैं कहना चाहता हूं उनसे कि इनको 2027 में हार नजर आ रही है, हार कि बहुत बुरा तरीके से यही बंगाली उठा के पटकेंगे, तो सच्चाई है। क्योंकि इनका केवल दोषारोप के अलावा कुछ नहीं है इनके पास। और माननीय सम्मानित हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर भी हैं, क्या उनके संज्ञान में ये गणेश गोदियाल जी का जो भाषा जो अकाउंट में चला उनके अकाउंट में नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये गणेश गोदियाल जी का काम नहीं है। बिहार से देहरादून के मदरसों में पढ़ने के लिए लाए गए छात्रों के मामले में अब सरकार ने संज्ञान लिया है और देहरादून समेत 4 जिलों के मदरसों की जांच के आदेश दिए हैं। आखिर ये पूरा मामला है क्या और क्यों तूल पकड़ रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार से देहरादून मदरसों में पढ़ने आए छात्र, सरकार ने लिया संज्ञान। देहरादून समेत 4 जिलों में मदरसों की जांच के आदेश। जानिए आखिर क्या है मामला। हम आपको ज्यादा कुछ बताएं उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। क्या करना है? बच्चे को मदरसे में छोड़ना है? मदरसे में? यहाँ बिहार से यहाँ मदरसे में छोड़ना है? तुम देहरादून के मदरसों में है क्या? तो यार ऐसा क्या हो रहा जो तुमने 40 बच्चे तुम पहले ले गए, 100-150 बच्चे तुम अब ले गए हैं? मैं लेकर नहीं आया हूँ, हाँ। वो दूसरा आदमी लेकर आया। मैंने इनसे पूछा आप कहाँ से आ रखे हो? कह रहे बिहार से आ रखे। मैंने कहा आप बिहार से आए हो? मैंने कहा बच्चे हैं ये आपके अपने हैं? कह रहे ये मेरा एक बेटा है और बाकी मैं वैसे ले रखा हूँ और 100 बच्चे पहले आ चुके हैं राजपुर में। बिहार में मदरसा नहीं है? दूर में है। दूर? अबे यार बिहार में दूर में है या देहरादून? 1200 किलोमीटर है देहरादून। इस वीडियो में नजर आ रहे बच्चे बिहार से देहरादून आए हैं। देहरादून मदरसों में पढ़ने के लिए ये बच्चे बिहार से लाए गए। इन बच्चों से जब बात की गई तो इनकी उम्र के हिसाब से इनकी कक्षा संदेह के घेरे में है। कहा था मदरसे में आ जाओ पढ़ने के लिए, पढ़ोगे तो बड़ा आदमी बनोगे, आगे जाकर कुछ बनोगे। तुम कौन सी क्लास में हो? 4। और तुम? मद्रासा 3rd में। तुम कितने साल के हो? 13 साल के। तुम कितने के बेटे? 10 साल के। यो तू 13 साल का 3rd में। तुम बेटा? 11। अब ये लड़का है 13 साल का, ये कौन सी क्लास में है? ये 4th क्लास में। 10 साल का बच्चा है 4th क्लास में। 13 साल का बच्चा पढ़ रहा है 3री में और 12वीं क्लास का बच्चा पढ़ रहा है दूसरी क्लास में। यार कहीं ना कहीं तो कंफ्यूजन है। जब इन बच्चों से मदरसों में मिलने वाली शिक्षा पर सवाल पूछा गया तो सुनिए क्या जवाब मिला। इस्लाम की भी पढ़ाई होती है? इस्लाम के बारे में क्या समझाया जाता है? क्या उसमें क्या होता है इस्लाम के बारे में? पढ़ना, पढ़ लिख के हाफिज कुरान बनना, जन्नत के हकदार बनना, जहन्नम के आग से बचना, ये सब। जन्नत में जाते हैं, हाफिज कुरान बनते हैं, माँ बाप का नाम रोशन होता है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुआ, सरकार ने इसका संज्ञान लेते हुए देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल के सभी मदरसों की जांच के आदेश दे दिए। सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि जिन बच्चों को बिहार से देहरादून मदरसों में पढ़ने के लिए लाया गया, क्या उनके अभिभावकों से सहमति ली गई या नहीं, इसकी भी जाँच होनी चाहिए। ये पहले से ही चूँकि मदरसों में इस प्रकार की शिकायतें पहले भी आई थी, पहले भी एक सघन अभियान चलाया गया था। इधर फिर कुछ इस प्रकार की बातें आई हैं, सूचनाएं आई हैं, तो उस पर हम सख्ती से काम कर रहे हैं। किसी भी कीमत पर बिना
आइडेंटिटी बताए या नाम छुपाकर, उनका पिछला इतिहास छिपाकर गलत तरीके से यहाँ पर किसी भी प्रकार की इन गतिविधियों को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। उस पर सख्ती से काम होगा। उत्तराखंड राज्य के अंदर अन्य राज्य यानी बिहार से लाए गए मुस्लिम छात्रों को जो मदरसों में पढ़ने के लिए लाए गए, उनके सघन चेक इन अभियान के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देश में विशेष सचिव डॉक्टर पराग ढकाते जी ने तमाम जिलाधिकारियों को सघन चेक इन का, उनके वेरिफिकेशन का निर्देश दिया है। और मैं भी ये बात कहना चाहूंगा समस्त जिलाधिकारियों से कि वो उनकी सघन जांच करके और ये भी वेरिफिकेशन करके कि उनके अभिभावकों की मर्जी है या नहीं है, इन तमाम चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए और उनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होना चाहिए। बता दें कि मौजूदा समय में 452 पंजीकृत मदरसे संचालित है। सरकार की ओर से साल 2025 में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत 1 जुलाई 2026 से प्रदेश में मदरसा बोर्ड का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसके बाद राज्य के सभी मदरसों को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करनी होगी और नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी। फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो सवालों के घेरे में है, जिसका संज्ञान लेते हुए सरकार ने अब जांच के आदेश दे दिए हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। राजधानी देहरादून में बीजेपी संगठन की महिला विंग ने नारी शक्ति वंदन बिल के समर्थन में रैली निकाली। इसमें बड़ी संख्या में बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुई। इस दौरान सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लाने पर आभार जताया। रैली में शामिल हुई बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने कहा कि पीएम मोदी ने जो वादा किया उसे निभाया है। उधर बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने भी प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम को नए भारत का मिसाल बताया। देखिए, सबसे पहले तो हमने आज जो ये रैली निकाली है वो अपने माननीय मोदी जी के समर्थन में कि क्योंकि बिल पेश हो रहा है और आज वोटिंग होनी है तो उनको महिलाओं का समर्थन मिलना चाहिए, जन समर्थन मिलना चाहिए। और इसी को लेकर ये रैली निकली थी और हम बहनों ने मिलकर पूरे उत्साह से उनको धन्यवाद दिया, आभार दिया कि उन्होंने ये कोशिश की हमारे लिए। और हम लोग इस रैली में बढ़ चढ़कर बहुत बहनों ने बहुत ही बड़ी संख्या में भाग लिया है। और हम यही कहना चाहते हैं कि सब पार्टी को मिलकर इसका समर्थन करके इस बिल को पास करना चाहिए। महिलाएं उत्साहित हैं। जिस प्रकार से आपने देखा कि महिलाएं स्कूटी रैली कर रही हैं, कई सम्मेलन कर रही हैं, पदयात्राएं कर रही हैं। आज महिलाएं जो हैं वो सड़कों पर हैं, जो पंचायत में हैं उनको पार्लियामेंट तक जाने के लिए एक रास्ता दिखाया है तो वो मोदी जी ने दिखाया है। और आज उस कारण से उनको एक बहुत हर्ष का एक एहसास महिलाओं को है भी। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सशक्त करने की बात, जिस प्रकार से आधी आबादी की बात, जिस प्रकार से मातृशक्ति को हर तरीके से आगे बढ़ाने की बात मोदी जी ने करी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता में किए गए बदलाव और मदरसा बोर्ड खत्म किए जाने पर आपत्ति जताई है। बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद कासिम ने सरकार के इस कदम को संविधान की मूल भावना के खिलाफ करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले में फौरन पुनर्विचार करना चाहिए क्योंकि भारत विविधता से भरा देश है। उनका कहना है कि देश के संविधान में अनुच्छेद 25 और 26 हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। लिहाजा सरकार को चाहिए कि वो किसी समुदाय पर किसी भी कानून को लागू करने से पहले उसके बारे में संवाद करे। देखिए, 2-3 बातें हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही आपसे। पहली बात तो ये है कि ये सामान्य नागरिक संहिता का जो कानून है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हमें इस पर बहुत ज़्यादा आपत्ति है। पहली बात तो ये है कि ये स्टेट को अधिकार ही नहीं है कि वो राज्यों के राज्य सरकारें जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं कर सकती। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है। भीमताल विधानसभा में राज्य आंदोलनकारी और पूर्व राज्य मंत्री हरीश पनेरू ने नशे के खिलाफ अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत वो विधानसभा क्षेत्र के हर घर में गंगा जल, भागवत गीता और हनुमान चालीसा लोगों को भेंट करेंगे। साथ ही उन्हें नशे से दूर रहने के लिए जागरूक करेंगे। बता दें कि कांग्रेस नेता पूर्व राज्य मंत्री हरीश पनेरू का आरोप है कि भीमताल विधानसभा में चारों तरफ नशे का कारोबार फल फूल रहा है और प्रशासन इस पर लगाम लगाने में नाकाम
नाकाम साबित हो रहा है। उनका कहना है कि चुनाव के दौरान तो नशे पर और पैसा बहाया जाता है। बता दें कि हरीश पनेरू के उठाए गए इस कदम को राजनीतिक स्टंट भी बताया जा रहा है। देखिए 2027 का चुनाव नजदीक है। लगातार पहाड़ में नशाखोरी बढ़ रही है। समाज में नशे की प्रवृत्ति के कारण आए दिन अपराध हो रहे हैं। तो इस नशे को रोकने के लिए 2027 में जो लोग शराब के बल पर, पैसे के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं, हम जनता के बीच में जाकर घर घर गंगा जल पहुंचाएंगे, गीता का ज्ञान पहुंचाएंगे, हनुमान जी की शक्ति पहुंचाएंगे, ताकि हमारी माँ बहनों का सुहाग भी सुरक्षित रहे और एक अच्छे समाज का निर्माण भी हो। अल्मोड़ा जिले के लमगड़ा विकास खंड से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां पिछले 3 महीने से ग्रामीण घरेलू रसोई गैस की किल्लत का सामना कर रहे हैं, लेकिन अब उनका सब्र का बांध टूटने लगा है। बता दें कि ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि एलपीजी गैस की किल्लत की वजह से जनजीवन प्रभावित है, लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उधर प्रशासन किल्लत से इनकार कर रहा है। ऐसे में ग्रामीणों ने गैस गोदाम में तालाबंदी का ऐलान कर दिया है। मैं भी गैस गोदाम विश्वनाथ से होते हुए ऊपर को आ रहा हूँ। लमगड़ा विकास खंड में 3 माह से ऊपर का समय बीत जाने के बाद 32 गांव गैस के सिलेंडर के लिए तरस रहे हैं। लिंक मोटर मार्गों को विभाग के द्वारा पूर्ण रूप से छोड़ दिया गया है, जबकि कस्बों और शहरों में लगातार गैस का वाहन चल रहा है। उस गांव की उपेक्षा हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज मैं जिला पूर्ति अधिकारी मैम को एक ज्ञापन दे करके गया हूँ। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे खुलने के बाद मोबेवाला में बड़ा हादसा हो गया। दिल्ली की ओर से आ रहे तेज ट्रक ने सड़क किनारे खड़े पेंट से भरे ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी और इस घटना में पास खड़ा एक ऑटो भी क्षतिग्रस्त हो गया। लोगों की माने तो ट्रक इतनी तेज था कि टक्कर के बाद करीब 100 मीटर आगे साइन बोर्ड तोड़ता हुआ एक पेड़ से टकरा गया। इस दौरान कई वाहन भी उसकी चपेट में आ गए। ऐसे में एक बार फिर से एक्सप्रेसवे के देहरादून एंट्री पॉइंट के डिजाइन पर सवाल उठ रहे हैं। उधर एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने सर्वे कर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। उनका कहना है कि जो भी जरूरी होगा वो कदम उठाया जाएगा। देखिए, ये जो आशा रोडी से मोहब्बेवाला के बीच का जो पैच है, यहाँ पर पूर्व में लगातार कुछ एक्सीडेंट की घटनाएं आ रही हैं अभी भी, क्योंकि उसमें स्ट्रक्चरल कुछ प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर। उस पर जो हमारी एक समिति है जिसमें आरटीओ, एसडीएम्स और हमारे पुलिस उपाधीक्षक के स्तर पे एक कमेटी जो गठित की गई थी, उसने इस पॉइंट को ब्लैक स्पॉट के रूप में ऑलरेडी साइन किया है, उसको बताया गया है, जिसमें एनएस से हम लोगों के द्वारा लगातार इस संबंध में बात की जा रही है। और मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में इसको हम जल्दी ही ठीक करेंगे। तब तक जो उसमें रेडियम लाइट्स लगाना या अन्य स्तर पर जो उसको डेंजरस साइन को हम लोगों के द्वारा उसको किया जाना है, उसके स्तर पर भी हम लोगों के द्वारा एनएच से कहा जा रहा है, इस पर जल्दी ही कार्रवाई की जाएगी। डोईवाला के हर्रावाला क्षेत्र में चोरी के इरादे से रेकी कर रहे बदमाश की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर दून अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि आरोपी को क्षेत्र में गश्त कर रही पुलिस ने देखा था। शक होने पर जब उसे रुकने का इशारा किया गया तो वो जंगल की ओर भागने लगा। इसी दौरान उसने पुलिस पर फायर झोंका। उन्होंने बताया कि आरोपी पर पहले से ही 5 चोरी और 1 आर्म्स एक्ट मुकदमा दर्ज है। डोईवाला थाना क्षेत्र के हर्रावाला क्षेत्र में ऑपरेशन प्रहार के तहत जो विशेष सघन अभियान, चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, उसी दौरान एक टैक्सी नंबर की गाड़ी, स्विफ्ट गाड़ी जो आती हुई दिखी, उसको रोकने का प्रयास किया गया। उसके द्वारा जब वहाँ से भागने का प्रयास किया, पुलिस के द्वारा आगे नाकाबंदी करके उसे रोकने का प्रयास किया। उसके द्वारा बैरियर को तोड़ते हुए उस गाड़ी आगे एक्सीडेंट हुई। उसके बाद पुलिस ने तत्काल जब उसे हिरासत में लेने की कोशिश की, संदिग्ध व्यक्ति द्वारा पुलिस पर फायर करके वहाँ से भागने का प्रयास किया। पुलिस ने तत्काल उसे न्यूट्रलाइज करते हुए उसको हिरासत में लिया। इस क्रम में उसके पैर में गोली लगने की एक घटना हुई, जिसको तत्काल पुलिस ने अस्पताल भिजवाया था। मेरे द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया और अभी वो खतरे से बाहर है और उसको हिरासत में लिया गया। जब उससे पूछताछ की गई तो ये व्यक्ति, इसका नाम क्रांतानाथ है, जो हरिद्वार पथरी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, गिस्सुपुरा का, और सपेरा बस्ती का रहने वाला है। पूर्व में भी इस पर करीब 7 से ज़्यादा मुकदमे अभी तक प्रकाश में आए हैं, जिसमें चोरी और लूट अन्य धाराओं में मुकदमे कायम हैं। और इससे पूर्व में यहीं डोईवाला थाना क्षेत्र, रानी पोखरी और नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में भी इस पर चोरी के विभिन्न मुकदमे दर्ज हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
चारधाम यात्रा को लेकर एक्शन मोड में प्रदेश के मुखिया धामी ग्रीन और क्लीन चारधाम यात्रा मुहिम को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश। यात्रा मार्ग पर सुनिश्चित होगी कलेक्शन बॉक्स सुविधा। मंत्री गणेश जोशी को गामा की खुली चुनौती, मसूरी सीट से कर रहे दावेदारी। अपने ही गणेश जोशी के किले पर धावा बोलने को है तैयार। उत्तराखंड के मदरसों में बाहरी राज्यों से आ रहे छात्र, सरकार ने लिया संज्ञान। देहरादून समेत 4 जिलों में बैठाई जांच। और अल्मोड़ा जिले में 3 महीने से घरेलू गैस का इंतजार कर रहे ग्रामीण, अब टूट रहा सब्र का बांध, कर दिया गैस गोदाम में तालाबंदी का ऐलान।